हुई दिखेगी। और अगर आप इसका टॉप लाइन देखें तो ये पिछले 12 महीने में लगभग 2550 करोड़ फिलहाल आपके सामने आता हुआ दिखेगा। मुनाफा बड़ा ज़बरदस्त है, 860 करोड़। तो कहने को तो ये एक कमोडिटी बिजनेस है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है फिलहाल, और आपके सामने लगभग 3% ऊपर फिलहाल 42 रुपये 20 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमारे साथ सतपुते साहब जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे राय लेते हैं फैक्ट के बारे में। सतपुते जी बताइए, चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? देखिए शैल जी, चार्ट पे बढ़िया है और इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन है। अगर आप डेली चार्ट पे चले जाओ तो ये फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, यानी अपने फ्लैग का जो रेजिस्टेंस है उसका, टू बी वेरी प्रिसाइज 44 का एक रेजिस्टेंस है। शैल जी, जैसे ये 44 का लेवल निकाल दे तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट अकॉर्डिंग टू फ्लैग अनफोल्ड होता है वो कम से कम 50 का होगा, लेकिन पैटर्न देख के मुझे लगता है इवेंचुअली ये निकालेगा। इसलिए मैंने एक ट्रेडिंग बेट लिया है यहाँ पे। एट प्रेजेंट इट इज एट 42.50। तो आपने शुरू में जो 40 के स्टॉप लॉस की बात की थी, मैं 41 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा ट्रेल करके ही बात करूंगा अभी। 41 का स्टॉप लॉस रखे, 44 जैसे ही निकाले स्टॉप लॉस को ट्रेल करे फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 48 to 50। जी चलिए, ये आपको राय मिल रही है फैक्ट पर, और साथ ही साथ दोबारा ज़रा शिपिंग कॉरपोरेशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने जो बिल्डअप देखा है स्टॉक का वो बड़ा शानदार है। हेमंत जी, 4 दिन की गिरावट के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन आपके सामने बिल्कुल 200 डीएमए से लड़ने को तैयार है। ये भी बहुत ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और यहाँ पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। 20 दिन का एवरेज 19 लाख शेयर है, और आपके सामने 25 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आपको आता दिखता है। अक्सर हम शिपिंग कॉरपोरेशन की अंडर वैल्यूएशन की बात करते हैं, और यही वो मौका है जहाँ पर आप दोबारा एक नज़र डाल सकते हैं। स्टॉक सिर्फ 7 के पी पर आपके सामने चल रहा है, और यहाँ पर लगभग 1900 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप इनकी शिपिंग फ्लीट ही देख लें तो इनकी एक एक शिप 1900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। बुक वैल्यू है 152 करोड़ रुपए, और अगर आप इसका सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन देखें तो वो बहुत आपको ज़्यादा दिखेगा, कम से कम 45 रुपए से या बुक वैल्यू से। हेमंत जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आज पीएसयूज ही हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अभी अभी आप एचसीआई की बात कर रहे थे, इससे पहले देखिए फैक्ट की बात कर रहे थे। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि नया खिलाड़ी जो थोड़ी देर में आएगा वो एक सरकारी कंपनी ही लूँ, कौन सी है थोड़ी देर में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मूड तो बन रहा है कि सरकारी कंपनियों के ऊपर ही दाव लगाया जाए। चलिए देखिए, एक खबर किस तरह से री रेट कर देती है। भेल कहता है कि अपनी यूनिट हम विदेशी कंपनियों के लिए देने के लिए तैयार हैं, और यकीन मानिए सबसे ज़्यादा दिल अगर किसी की एक शख्स का हमारे दफ्तर में भेल की खबर पे खुश हुआ होगा तो वीरू का हुआ होगा। वीरू भेल के में पले बड़े हैं। तो देखिए भेल में कल भी तेजी हुई, और आज बाकी की सरकारी कंपनियां प्रदर्शन दिखा रही हैं बढ़िया। अब ब्रेजिंग की देखिए हम लोग बात कर रहे थे, ये 5% ऊपर है, तो बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ये सेक्टर आईटीआई की बात हुई, देखिए 3% ऊपर है। आरसीएफ फैक्ट की चर्चा हुई, इसके साथ साथ दूसरी कंपनियां भी देखिए फर्टिलाइजर वाली अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और पीएसयू सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहा है। लेकिन एमएनएम और एमएनएम फाइनेंशियल्स, ये दोनों स्टॉक्स भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इवन मैं देख रहा हूं टू व्हीलर्स में, अब आप देखिए टीवीएस मोटर में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज का सेशन अब तक अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाला सेशन रहा नहीं है प्रदीप अब तक। जी हाँ, काफी शानदार आप कह सकते हैं, शार्प रिकवरी। आज अगर आप इस वक्त तक के आंकड़े देखेंगे तो अगर 2 स्टॉक नीचे हैं तो कम से कम 5 या 6 स्टॉक उसके सामने ऊपर हैं। और आप जिस टीम की बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों पे, आप देखिए ओएनजीसी जैसा दिग्गज आपको क्या शानदार मूव दिखा रहा है। एचपीबीपी में आपको बहुत शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और एक स्टॉक जिस पर इस वक्त मेरी नजर है वो प्राइवेट प्ले है, लेकिन जो दूसरा थीम आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उससे जुड़ा हुआ वो है एस्कॉर्ट्स का, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 5-6 दिनों में एक अच्छा करेक्शन दिखा है और एक अच्छे लेवल से अब आपको बाउंस करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है एक 10% का स्विंग ट्रेड एस्कॉर्ट्स में आज बन रहा है। तो जाते जाते इस पर एक कॉल मैं लेना चाहूंगा। शुभम, एस्कॉर्ट्स पे नजर डालिए और बताइए क्या टारगेट और स्टॉप होंगे इस पे। बिल्कुल, यहाँ पे प्रदीप जी अगर हम देखें तो एस्कॉर्ट्स में कल जो एक गैप डाउन हुआ था उसके बाद वो गैप फिल हो चुका है।
तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो 695 के स्टॉप लॉस से एक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए और 740 तक का मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। और जाते जाते एक मैं कॉल सिर्फ ऐड करना चाहूँगा निफ्टी पे। मुझे लगता है आज का जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो 126 स्टॉक में लॉन्ग बिल्ट हुआ है, वहीं सिर्फ 14 स्टॉक में शॉर्ट्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली आती हुई दिख सकती है। तो 9500 के स्ट्राइक का जो वीकली ऑप्शन का कॉल ऑप्शन है जो 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है इसको यहाँ पे खरीद के चलें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 55 रुपए पे, और 140 रुपए तक का यहाँ पे टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो देखिए ये रहा है इस स्टॉक पर 10 के दमदार ट्रेड्स हम पेश करेंगे ब्रेक के उस पार। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी बाजार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए और बताने के लिए कौन कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। क्या स्टॉक्स देखिए चल नहीं रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स अब हो गया 3% नीचे। याद करिए हम लोग यही कह रहे थे कि ये जो दाम बढ़ाए गए हैं और ये जो खबरें आई हैं अब थोड़ी सी सख्ती की वो असर दिखा रही है। तो 300 पॉइंट ऊपर बाजार में आज जो टॉप 5 लूजर्स हैं उसमें दोनों, एक ब्रूवरीज कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे अव्वल है, और पीवीआर तो गिरता ही जा रहा है। इंटर ग्लोब के लिए दिक्कत और बड़ी। आपको याद होगा हमने मुनाफे की तैयारी में आपको वो बयान भी सुनाया था वॉरेन बफे साहब का। तो देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स भी पिटाई के साथ ही कामकाज कर रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंदन तापड़िया जी और आशीष चतुर्मोता जी जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के उस पार और वो बताएंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में उनके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं। नीरज भी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे नया खिलाड़ी कौन सा हम दोनों आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलजी और मैं पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स।